हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, दूर का ऑब्जेक्ट तो दिखता है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाता है। रीजन क्या है, फोकल लेंथ का क्या होना, इंक्रीज करना, और आईबॉल का साइज डिक्रीज करना। आईबॉल का साइज इसमें क्या होता है बाबू, तो देखो 3 फिगर बनाएंगे बाबू, ये तीनों फिगर किससे रिलेट करेगा, ध्यान दो। ये आपका क्या है, अब मान लो कि यहाँ पे लेंस लगा है, तो कैसा लेंस लगाएंगे बाबू, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब बताइए ये आपका एक्सिस हो गया, अब मान लो बाबू ऑब्जेक्ट आपका नॉर्मल आई है, अगर हम इस पॉइंट पे रख दिए, एन पॉइंट पे रखे, कहां रखे, एन पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट को, नियर को ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है क्लियरली, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियरली दिखता है। तब बताइए, अब यहां से आपका एक रे इस पोजीशन तक जाएगा, इसके बाद ये रे को यहां बनाएगा और एक इमेज को रेटिना पर बना देगा। कहां बना देगा, रेटिना पर बना दे रहा है। देखिए ये लेंस और इसके बीच के डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, ये डी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ये नॉर्मल आई हुआ, ये क्या हो गया, नॉर्मल आई हो गया। का इमेज कहां बन रहा है, रेटिना पर, ये नॉर्मल आई हो गया। अब मान लीजिए, अब मान लो कि डिफेक्टिव आई है, मान लो कि आई में डिफेक्ट आ गया। अगर आई में डिफेक्ट आ गया बाबू, तो जब डिफेक्ट आ जाएगा बाबू, तो ध्यान दो, अब ऑब्जेक्ट को करेंगे क्या, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अब बताइए, तो दूर का ऑब्जेक्ट इसमें दिखता है लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। का क्यों, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन पॉइंट पर रख रहे हैं, तो नॉर्मल आई था। अब मान लो कि आई में डिफेक्ट आ गया, अगर आई में डिफेक्ट आया और इमेज बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन इमेज बन कहां रहा है, रेटिना के बाहर बन रहा है। कहां बन रहा है बाबू, ये आपका इस पोजीशन पर पी पर बन रहा है। कहां पे बन रहा है, पी। अब बताओ बाबू, ये ऑब्जेक्ट कहां रखे, नजदीक रखे। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, दूर रखें,
अगर ऑब्जेक्ट को हम क्या लेंस से दूर रखें, तो अगर दूर रखेंगे मान लो कि इस पॉइंट पर इंडेक्स पर रखे बाबू, कहाँ रखे इंडेक्स पर, तो इंडेक्स पर रखेंगे बाबू तो देखो एक रे तो इसका जो इमेज बनेगा बाबू, ये जो इमेज बनाएगा ये रेटिना पर बना देगा। कहाँ पे बनाएगा? रेटिना पर। अगर ऑब्जेक्ट को दूर रखेंगे तो अगर ये पी डैश है तो ये क्या हो जाएगा? पी। तो अगर ऑब्जेक्ट को दूर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। और इसका जो डिस्टेंस मेजर करेंगे एक्स डैश मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे बाबू? एक्स डैश। अब ध्यान दीजिए, ये तो एक्स डैश आपका डिस्टेंस हो गया। अब हम इसको करेक्शन के लिए क्या करते हैं, तो बताए थे कि इसको करेक्शन के लिए ये आपका नॉर्मल आई है, सॉरी ये डिफेक्टिव आई है, इसको करेक्ट करना है। हो गया, ये आपका लेंस हो गया बाबू। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका तो इमेजिनरी लाइंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हम बताए थे कि इसमें एक एन पर रखे थे ऑब्जेक्ट, नियर रखेंगे। अगर नियर रखते हैं तो क्या होता है बाबू, ध्यान दो, अगर हम नियर एन पॉइंट पर रखते हैं ये इमेज को कहाँ बनाएगा? ये बनाएगा क्यों? ये अभी नहीं बनाएगा, जब हम यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बाबू? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हम एक क्या करें, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। अगर कनकेव लेंस यूज करेंगे बाबू तो कनकेव लेंस से ध्यान दो, क्या है, कॉनकेव लेंस है ना, तो इससे जो यहाँ मान लो, थोड़ा हल्का दूर मान लो, हल्का दूर मान लेते हैं बाबू, तो यहाँ पे मान लेते हैं। अब बताइए यहाँ से भी जो रे आएगी, ये जो रे जा रही है, इसी रे को हम आगे तक क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। इसी रे को हम आगे तक प्रोड्यूस करते हैं तो कहाँ मिलेगा? इंडेक्स पर मिलेगा। और इंडेक्स का भी इमेज कहाँ बनेगा बाबू? इस रे का भी इमेज, ये जो रे देख रहे हो ना, ये रे कॉन्वेक्स लेंस पे जा रही है। कहाँ जा रही है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। और इमेज कहाँ बन रहा है बाबू? इमेज आपका रेटिना पर बन रहा है। ये सबका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। सबका इमेज कहाँ बनेगा? ये पी पॉइंट पर बनेगा, इसको भी पी मान लो। अब बताइए ये जो डिस्टेंस होगा, इसमें तो डिस्टेंस लेना नहीं है, क्या कि इफेक्ट नॉर्मल आया था, ये डिफेक्टिव आया था, ये हाइपर मेट्रोपिक आया था,
यानी ये डिफेक्टिव आई हो गया बाबू। ये तो उसका करेक्शन हुआ, कॉन्वेक्स लेंस लगा के क्या किए, करेक्ट किए। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बाबू, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/। और देखो एक्स डी जो होता है डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल आई, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट इन नॉर्मल आई, और एक्स डैश जो होता है बाबू डिस्टेंस ऑफ एन डैश, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट इन, इसमें इन नॉर्मल पर डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट एन डैश इन डिफेक्टिव आई, डिफेक्टिव आई होता है। अब बताइए बाबू एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। तो 1/v किसका हो जाएगा बाबू, ध्यान दो। तो यू की लेट यू इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा और v इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो 1/- x माइनस 1/-d इक्वल टू 1/f। तो 1/-x प्लस x डैश प्लस 1/d इक्वल टू 1/f। तो एलसीएम लोगे बाबू तो d माइनस x डैश हो जाएगा ना, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी प्लस एक्स डैश बटा एक्स डैश इंटू डी इक्वल टू 1/f। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स डैश डी डिवाइडेड बटा एक्स डैश माइनस डी। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा फोकल लेंथ का। तो हाइपरमेट्रिक के केस में फोकल लेंथ क्या हो गया बाबू, फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया, फोकल लेंथ का फार्मूला हो गया। ये आपका हाइपरमेट्रोपिया हुआ। तो डी क्या हुआ, ये जो डी लिए थे नॉर्मल आई का लिए थे, और यहाँ नॉर्मल आई आपका क्या है, यहाँ नियर पॉइंट हमने इंडेक्स को माना है। देखो डिफेक्टिव आई में आपका नियर पॉइंट क्या रहा, इंडेक्स रहा। नियर पॉइंट आपका क्या रहा, इंडेक्स रहा। तब जाकर उसका इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना पर। और एन जब लिए थे तो रेटिना के बाहर बन रहा था। अब आइए थर्ड में बाबू, थर्ड जो होता है प्रेस बायोपिया होता है। क्या होता है बाबू, प्रेस बायोपिया होता है। क्या होता है थर्ड में, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इसको कहते हैं, बायोपिया कहा जाता है या ओल्ड साइट कहा जाता है। ओल्ड साइट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो थर्ड होता है, ये जो होता है बाबू, ये पाया जाता है, इट इज फाउंड इन ओल्ड एज। ये ओल्ड एज में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपुल, अधिकांश पीपुल का क्या होता है बाबू, पावर ऑफ द एकोमोडेशन
पावर ऑफ द एकोमोडेशन क्या करेगा, डिक्रीज करता है। एकोमोडेशन ऑफ द आई डिक्रीज विथ एज, एज के साथ क्या करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज करता है। फिर क्या होता है बाबू इस केस में, समटाइम्स a person may suffer from both myopia and hypermetropia. मेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का क्या होता है, सफर करता है। इसका कॉज क्या है बाबू, इसका होने का क्या कॉज है, सिलियरी मसल्स का वीक होना, वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स। अगर आपका सिलियरी मसल्स वीक हो जाएगा तो उस केस में प्रॉब्लम आएगा, या हार्डनिंग ऑफ आई लेंस का क्या हो जाना, हार्ड हो जाना। अगर आपका आई का लेंस हार्ड हो जाएगा तो क्या करेगा, अपना साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कराएगा नहीं, तो इस केस में होगा। इसका करेक्शन क्या है बाबू, इसको हम सही कैसे करेंगे, तो प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस, यानी डबल फोकल लेंस वाला यूज करेंगे, डबल फोकल लेंस वाला लेंस यूज करेंगे, ऐसा फोकल जिसमें डबल लेंस हो। तो ये आपका डिफेक्ट ऑफ विजन था बाबू। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कर लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था बाबू, कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। The far point of a myopic eye is at 50 centimeter. Calculate the power of lens to correct her vision, हम क्या करेंगे, विजन को करेक्ट करेंगे। तो देखिए बाबू क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया गया है। कोई दिक्कत, पावर आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या आता है, तो p इक्वल टू होता क्या बाबू, और f किसके इक्वल होता है मायोपिक में, -x इक्वल टू क्या होगा, -50 सेंटीमीटर। तो p इक्वल टू होता क्या है, 1/f होता है, तो 1/-50, तो -2 डायोप्टर हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर में है तो 100 हो जाएगा बाबू, तो -2 डायोप्टर। सेंटीमीटर में है तो 100/f होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू, अब देखिए यहां लिख लीजिएगा, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है,
नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट करता है? द लेंस इज यूज्ड एज कॉनकेव। कैसा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे।